कुछ चीज़ों का ना कनेक्शन होता है, जैसे मौसम और खानों का भी कनेक्शन होता है। अगर बाहर बारिश गिर रही है या मौसम ऐसा होता है जैसा अभी है, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है पकौड़े। कि काश गरम गरम चाय होती, कुछ पकौड़े मिल जाते। असली बारिश का मज़ा तभी है ना। और आप हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो, या हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के बाहर रह रहे हो, ये पकौड़े की तलब जो है ना सबको मचती है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज हम बनाएंगे बढ़िया से करारे करारे भजिया पकौड़े, ताकि आपका बारिश के मौसम का जुगाड़ हो जाए। रेडी? Rolling and action. तो भजिया पकौड़े बनाने के लिए हमको चाहिए आम और अनानास। कंफ्यूज हो गए भैया? दो ऐसी रेसिपी बताऊंगा ना आपको, आपकी लाइफ में डेफिनेशन चेंज हो जाएगी भजिया पकौड़े की, प्रॉमिस। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न और पाइनएप्पल के पकौड़े और कच्चे आम और प्याज की भजिया। तो सबसे पहले कच्चे आम और प्याज की भजिया से शुरू करते हैं। तो जी कच्चा आम, और कच्चे आम के काटने जूलियंस, ये थोड़े कर लिए चॉप और थोड़ों के काट लेंगे लच्छे। ये गया जी आम। अच्छा भाई, ये हो गया। अभी इसमें मिलाने हैं पालक। पकोड़ा जो है ना वो इलॉजिकल नहीं है। कोई भी खाना जो है वो बगैर लॉजिक के नहीं होता। हमको लगता है यार पकोड़ा कैसा बनाया, मतलब हमारे बुजुर्गों ने, कि सेहतमंद भी नहीं है, डीप फ्राइड चीज़ है। तो ये है कि कोई भी क्लासिकल डिश हो कभी बेमतलब नहीं होती। पकोड़े का जो मतलब है वो होता है कि पकोड़ा जो है वो पक्की रसोई का खाना है। और पक्की रसोई मतलब जब खाने को तल दिया जाता है तो उसमें बीमारियां मर जाती हैं, बिकॉज उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है कंपेयर टू स्टीमिंग और बॉइलिंग। तो पक्का खाना जो है वो बरसातों में खाया जाता था, क्योंकि बरसात में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। तो पकवटा से बना पकोड़ा। और आज की डेट में भी पकोड़े में जो बेसन डाल के उसको फ्राई करते हैं वो इसलिए ताकि आप बीमार ना पड़ें। और पकोड़े में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मसाले, जो कि दवाइयाँ हैं जो उस पकोड़े के रास्ते आपके पेट में जाती हैं। यानी कि कुछ भी बेमतलब नहीं, नॉट इन आवर एंशिएंट विजडम। अब बनाना है पकोड़े का मसाला, यानी कि वो दवाई जो आपको सर्दियों में बीमार नहीं होने देगी। और ये चीज़ जो है हम अक्सर मिस कर जाते हैं जब भी हम भजिया पकौड़ा बनाते हैं, मसाले वाला पार्ट मिस कर जाते हैं। इसमें 3 मसाले मेन हैं। इसमें साबुत धनिया, अजवाइन और सौंफ, ये तीनों मसाले जो हैं ये मेन इसलिए हैं बिकॉज ये आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसे हम सेंट्रल चक्र बोलते हैं, कि सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सूर्य है और सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड घूमते हैं, बाकी सारे सिस्टम उसके अराउंड घूमते हैं। उसको बैलेंस करने के लिए ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है, जिसमें कि कई बार हींग डाल दी जाती है, वरना अजवाइन, सौंफ और कोरिएंडर, धनिया। ठीक है, तो ये मसाले टॉस करने और हल्का सा बस क्रश करना है। बेसिकली चूरन खिलाने का बहाना है भजिया। ठीक है, आपके बुजुर्ग जो है ऐसे तला हुआ खाना नहीं देते आपको। उन्होंने कहा भैया इनको चूरन खिलाना है ताकि पेट ठीक रहे, और ऐसे खिलाना है कि पके हुए खाने के साथ जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, चूरन को जरा इसमें डाल दो, बस, और बन गई भजिया। अब मसाले के बाद इसमें डाला नमक, हल्दी, हींग, आ गई हरी मिर्च। अब इसको ये सारे मसाले लगा के थोड़ी देर छोड़ना है। छोड़ना क्यों है? छोड़ना इसलिए है कि नमक की वजह से सब्जी अपना पानी छोड़ेगी, और उसी पानी में हम बाद में बेसन और चावल का आटा मिला लेंगे ताकि भजिया अच्छी बने। और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, इतना सा बस, देखिए ये ½ टीस्पून। ये तो हो गया जी एक पार्ट भजिया मिक्सचर नंबर 1। अब बनाते हैं भजिया मिक्सचर नंबर 2। इसमें डालेंगे पाइनएप्पल और कॉर्न। अब ये जो है पाइनएप्पल मेरे पास पड़ा हुआ है, ये पाइनएप्पल मैंने लिया और इस पाइनएप्पल के डाइसेस कर देता हूँ छोटे छोटे। बोल नंबर 2, इसमें ये गया पाइनएप्पल, और इसके बाद डालेंगे कॉर्न, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये गई मिर्ची, और ये गए धनिया के पत्ते।
हल्दी, मिर्च, मिर्च में कंजूसी नहीं, इसमें टेस्ट ही वही है, चटपटापन। हल्की सी हींग, हमारा वाला मसाला, और खटास के लिए नींबू या दही। आई एम फीलिंग वीगन टुडे। देखिए किसी भी चीज़ में मैंने घी नहीं डाला है, तो इसलिए आज मैं यहाँ भी मेरा मन तो था पहले दही डालने का, लेकिन मैं नींबू डाल देता हूँ। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाइनएप्पल टेस्ट कर लीजिएगा। अगर पाइनएप्पल में खटास है तो उतना नींबू या दही मत डालिएगा, वरना आप बनाने जाएंगे पाइनएप्पल के पकौड़े, बन जाएंगे नींबू के पकौड़े। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। पाइनएप्पल की खटास और मिठास को बैलेंस करना है, रणवीर ने बताया था। तो जी मिक्सचर नंबर 1, ये मिक्सचर नंबर 2। अभी मिलाते हैं बेसन और चावल का आटा, इससे पहले बारिश रुक जाए। रणवीर सिंह बराड़, ओए होए सो टेस्टी। प्याज और कच्चे आम की भजिया में गया बेसन, और सिर्फ 1/4 चावल का आटा। और बेसन इतना नहीं डालना कि मतलब बस बेसन की भजिया बनानी है। ये देखो, बस इतनी बाइंडिंग देनी है। अब दूसरी तरफ 2 भाग बेसन और 1 भाग चावल का आटा पाइनएप्पल के अंदर। पकौड़ों के दोनों मिक्सचर बन गए, भजिया के दोनों मिक्सचर बन गए। चटनी का सामान मैंने रख लिया, तेल गरम हो रहा है, मोटा मोटी वी आर ऑल सेट। बस जैसे तेल गरम होगा हमारा प्रोग्राम चालू। इसके बाद बस हाथ गीले करने हैं और ऐसे छोटे छोटे गोले बनाने हैं और तलने हैं। थोड़ा थोड़ा कॉर्न इसका निकलेगा, कोई बात नहीं, इसका मतलब नहीं है पकौड़ा फट रहा है। सो टेस्टी, इसका मतलब कॉर्न निकल रहा है, तो उसको भी निकाल लीजिएगा। अगर पाइनएप्पल नहीं पसंद है तो कॉर्न के पकौड़े भी बना सकते हैं, सेम ऐसे ही। हाँ, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। पाइनएप्पल मत डालिएगा, थोड़ा पानी या दही डालना पड़ सकता है, क्योंकि पाइनएप्पल वहाँ पर पानी नहीं छोड़ेगा ना। अच्छा, कॉर्न जो है ना वो फट भी सकता है, तो थोड़ा बचाव रखें अपना। अभी सेम चीज़, अगर इसमें रॉ मैंगो नहीं डालना दूसरी भजिया में, तो सिर्फ प्याज और पालक के साथ बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रॉ मैंगो जो है वो डालना ही डालना है। और लच्छों को खिलने दीजिए, खुलने दीजिए, गोले नहीं बनाने उसके, ऐसे हाँ ऐसे रफली ड्रॉप करना है उसको, ऐसे ऐसे। एब्स्ट्रैक्ट शेप, मतलब कोई एक शेप नहीं होनी चाहिए उसकी। वाह भाई वाह, ये लो जी, ये भी डन। गरम तेल में कभी नहीं तलनी, तेल अलग खराब होगा, भजिया अलग खराब होगी। मीडियम हॉट ऑयल। ये लो जी, हमने लगा ली अपनी भजिया की दुकान। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बराड़, और कांदा भजिया और पाइनएप्पल कॉर्न भजिया खाने के लिए आप कभी भी घर आ सकते हैं। ये गई तली हुई मिर्ची। अब मैं फटाफट से चटनी बना रहा हूं इसके साथ। धनिए की डंडी, पुदीने की डंडी, नरम वाली डंडी। हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम लकड़ी लकड़ी आपने डाल दिया और बाद में बोला रणवीर ये लकड़ी की चटनी कैसे बनेगी। नरम वाली डंडियां और पत्तियां, धनिए की, पुदीने की, खटास के लिए कच्चा आम, मिर्च, अदरक, थोड़ा सा प्याज, हल्का सा नमक डालूंगा, नथिंग एल्स है, कुछ नहीं, नो मसाला नो शसाला। डन भाई। अगर बाद में इस्तेमाल करना है थोड़ी बर्फ डाल दीजिए, बर्फ से रंग मेंटेन हो जाएगा। ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। अभी भजिया के लिए सकोरे।
तो नमस्कार, मैं रणवीर ब्रा और आज की समय समाप्त होती है क्योंकि मुझे ये पाइनएप्पल कॉर्न भजिया और ये कांदा और कैरी की भजिया खानी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आपको अगर खानी है तो आप भी जाइए अपने किचन में और बनाइए, ठीक है ना। बाकी खुशबू बड़ी अच्छी है जी। और वो क्या गाना था वो, आजा आई बहार दिल है बेकरार भजिया खा ले यार इस बिन रहा न जाए, आजा